जो राज करने वाले हैं वो ओरिजिनली एकलिंग जी है, महादेव जी है। हम तो उनके सेवा यूज़ करते हैं। पहले बंदूक वगैरह भी यूज़ किया करते थे, क्योंकि इस टाइम पे जो बंदूक है वो वेस्ट से आई थी। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको बताने जा रहा हूँ आगे और क्या क्या है हवेली के अंदर। तो यही चीज़ है। म्यूजियम की वैसे एंट्री क्या है, लेकिन एंट्री महाराणा प्रताप उनका स्टैचू लगा हुआ है, देख सकते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ 1572 से 1597 तक उन्होंने राज किया था। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर। ये जो भी राजा हुए हैं उन सबकी तस्वीर है यहाँ पे। वही जो हवेली देख सकते हैं। जो हवेली अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि रिपेयरिंग तो चलती रहती है यहाँ पे इस हिसाब से। बाकी आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं इसका, देख काफ़ी पुराना है ये। कम से कम हवेली को बोला जाता है ये 250 साल पुरानी हवेली है। ये पहले की गाथा बता रखी है पूरी स्टोरी के, कि पहले कैसे राज करते थे, पहले कैसे इन्वेडर से प्रोटेक्ट किया, ये सब। बाकी गाइस मेरे को यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी पसंद आ रहा है। ये देखिए आप आर्किटेक्चर यहाँ का। यहाँ से दिखाता हूँ। इसको कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कक्ष कहते हैं, वैसे रूम कहते हैं आजकल, लेकिन कक्ष बोला जाता है। ये देखिए अब पहले के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, ये बांसुरी है, इसको बांसुरी कहते हैं। ये जो कृष्ण भगवान भी बजाया करते थे। तो कहा जाता है जो राजपूत हैं वो कृष्ण भगवान हो गए, यदुवंशी हो गए, इन सब से निकले हुए हैं। और मेवाड़ क्षेत्र के, इस क्षेत्र के जो राजपूत हैं उन्हें भी काफ़ी शौक था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो वही चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये तबला कहते हैं इसको। पहले के ज़माने में तबला हुआ करता था। ये जो पहले के राजा महाराजा के एंटरटेनमेंट के लिए जो तबले हुए करते थे, वो यही चीज़ है। यहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इसकी। ये फ्लूट है, ये पखवाज है, और इसको शहनाई भी यहाँ पे रखी हुई है, और एल्गोजा भी कहते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ड्रम्स वगैरह हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं हम। कौन सा रूम है ये पगड़ी वाला? 20 में से बड़ी पगड़ी। 20 में से बड़ी पगड़ी। काफी कूल है गाइस। मेवाड़, हाउस ऑफ मेवाड़ इज द बेस्ट इन राजस्थान, आई कैन से दैट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये जो मैंने सुना था पहले कि मेवाड़ क्षेत्र में बागोर की हवेली में दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो इस पगड़ी जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है गाइस, क्योंकि ऐसी पगड़ी पूरी दुनिया में नहीं है। और मेवाड़ में ही खास करके पगड़ी पहना करते थे। लेकिन ये जो पगड़ी है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है। ये देखिए, एडवांस थे काफी। ये एकलिंग जी की मूर्ति है। रूलिंग डीटी ऑफ मेवाड़ कहा जाता है इसको, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे, वो ये मानते थे कि हम राजा नहीं हैं। जो राज करने वाले हैं वो ओरिजिनली एकलिंग जी है, महादेव जी है। हम तो उनके सेवक हैं। तो सेवक के हिसाब से वो लोग राज करते थे ताकि उनके अंदर ईगो ना आए, और वो जो प्रजा है उनकी सेवा कर पाए। और असली राजा हैं वो महादेव जी को ही बोला गया था। तो इसलिए सबसे पहले ही एंटर करते ही यहाँ पे उनकी तस्वीर है। उसके बाद जो इन्होंने स्थापना करी थी वो थे बप्पा रावल, ब्लेस्ड बाय हरि ऋषि। जो ऋषि जी थे उनके शरण में रह के बप्पा रावल जी ने ये अपना मेवाड़ क्षेत्र की स्थापना करी थी। ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं क्वींस अपार्टमेंट, रानी की चौपाड़। तो चलिए देखते हैं इसको कि रानी की चौपाड़ कैसी हुआ करती थी। तो चलिए अंदर।
ये देखिए काफ़ी रंग बिरंगे से इन्होंने ये विंडोज़ बना रखी है। पहले रानियाँ यहीं पे बैठती थी और कोई भी आता था तो रानियों से मिलने यहाँ पे आ सकते थे। ये देखिए पहले उनके फैंस हुआ करते थे, जो पहले सेवक हुआ करते थे उनके फैंस यहाँ पे चलाया करते थे। ऐसा सीन है गाइस, काफ़ी सुंदर है। ये देखिए पहले का आर्किटेक्चर, 250 साल पुरानी हवेली है। ये अभी की हवेली नहीं है बिल्कुल भी गाइस। ये क्या है? ये है मोर के आकार का पानदान। तो पानदान कहते हैं, यह पीतल का बना हुआ है। इसका केंद्र शरीर एवं पूंछ खुलते हैं जहां पान रखा जाता था। तो पहले की जो रानियां हुआ करती थी उनको पान का शौक था, तो पान जो खाती थी वो इसी स्टाइल के, इसी स्टैचू, मोर के आकार के स्टैचू में रखा जाता था। जो ये मोर का आकार का स्टैचू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टैचू नहीं, पीतल का बना हुआ है, एक बर्तन जैसा है जो यहाँ से खुलता था, इसके अंदर पान जाता था। ये देख सकते हो आप। ये चांदी और पीतल के आभूषण डिब्बे, इसमें लोग अपना, पहले जो रानियां थी अपना सामान वगैरह रखा करती होगी। ये उनके कुछ डक वगैरह, पीकॉक वगैरह है, मेटल के बने हुए हैं। मेरे को लगता है पीतल के ही हैं। द वर्मिलॉन बॉक्सेस वगैरह हो गए। पहले के लोग सही में बहुत शानदार हुआ करते थे। तो ये चीज़ है, ये बॉक्स हो गया उनके किसी भी ज्वेलरी का आइटम या फिर कुछ भी रखने के लिए। ये पहले उनके वस्त्र देख लो आप। ये गाइस 250 से 300 साल पुराने वस्त्र है। आप यकीन करोगे, इसको कहा जाता है साड़ियाँ। जो साड़ियाँ हुआ करती थी वो चीज़ कहा जाता है। पहले की रानियाँ साड़ियाँ ही पहनती थी। जो मेवाड़ क्षेत्र के हाउस ऑफ मेवाड़ में ऐसी वस्त्र पहना करती थी रानियाँ। सुसज्जित पोशाकें हो गई, तो पोशाक कहा जाता था पहले। तो जैसे रानियाँ होती थी मेवाड़ की, साड़ियाँ तो अभी चला है, लेकिन पहले के लोग, पहले की रानियाँ जो भी है पोशाक ही पहनती थी। इस चीज़ को पोशाक कहा जाता है। ये मिरर वगैरह हो गया, पहले के भी लोग मिरर यूज़ करते थे। तो ये चीज़ें आप लैम्प देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये बाथरूम हो गया गाइस, रानियों का बाथरूम। ये देखिए आप, नहाने के लिए इतने बड़े बड़े टब रख रखे हैं। ये भी मेरे को लगता है पीतल के ही हैं। ये देखो आप, ऐसे रानियां नहाया करते थे हुक्का पीते हुए, और ऐसे उनके पाँव धोआ करती थी उनकी दासियां। ये आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर पूरा, कि पहले कैसे रानियों की सेवा हुआ करती थी। तो ऐसे रहती थी रानियाँ। ये वही बर्तन है पीतल के जिसमें वो पानी स्टोर करवाती थी, और उसके बाद दासियाँ उनको नहलाया करती थी। वही चीज़ें। एग्जिट ले लिया है, अब हम आपको आगे दिखाएंगे आगे क्या है। उसके बाद कौन आया? बप्पा रावल जी के बाद आए थे वैसे मारना कुंभा। नहीं, मारना कुंभा से पहले रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी का तो नाम आपने सुना ही होगा, वही रानी पद्मिनी। ये देखिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। जो रानी पद्मिनी थी वो चित्तौड़ में रहा करती थी पहले। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा। जो अलाउद्दीन खिलजी था उनके लिए आया था, उन्होंने चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। लेकिन रानी पद्मिनी इतनी ज़्यादा ही वो थी कि उन्होंने बिल्कुल भी मुगलों को उनका फ़ायदा नहीं उठाने दिया, और उन्होंने 16,000 रानियों के साथ, और जो भी दासियाँ थी, औरतें थी, जो भी मेवाड़ की क्षेत्र में थी, उनके साथ जौहर किया। जौहर का मतलब होता है वो आग में कूद गई जिंदा। तो आप सोच सकते हैं कि पहले मेवाड़ में कैसे लोग हुआ करते थे, जो बिल्कुल भी आन बान शान के आगे किसी भी चीज़ को टिकने नहीं दिया करते थे। सारी चीज़ें बाद में आती थी। तो ये ऐसी चीज़ है। उसके बाद मैं आपको राजा दिखा देता हूँ। हुआ करते थे मारना कुंभा। इन्होंने भी काफ़ी युद्ध लड़े हैं मेवाड़ के लिए, तो ये भी काफ़ी बड़े योद्धा थे। तो ग्रेट वॉरियर कहा जाता है इनको। स्कॉलर, पैट्रन ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। म्यूज़िक एंड आर्किटेक्चर, इनको काफ़ी शौक था म्यूज़िक का, आर्किटेक्चर का, आर्ट्स का। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत मेवाड़ में काम भी करा इस चीज़ के लिए। सितार वगैरह हो गए, जो वहाँ की अपना कल्चर डेवलप हुआ है, वो सारी चीज़ें मेवाड़ में इन्होंने स्टार्ट करी। तो उसके बाद हुए राजा मारना सांगा। जो मारना सांगे वो बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने
अफ़गान जो आए थे इन्वेडर्स, उनके खिलाफ काफ़ी युद्ध लड़े थे। जो अफ़गान इन्वेडर्स थे उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया था। तो आ रहे थे तो उन्होंने, ये आपको तस्वीर दिखा देता हूँ पहले, ब्रेव महाराणा विथ 80 वुंड्स इन हिज बॉडी एंड लॉस्ट 1 आर्म एंड आई एंड हैड अ डिसफंक्शनल लेग। ये देख सकते हैं उनकी तस्वीर आप। तो ये थे उनके शरीर पे 80 घाव थे, फिर भी वो लड़ते रहे थे, हार नहीं मानी थी उन्होंने। उनका यही था कि मैं सेवक हूँ, भगवान शिव का जो एकलिंग जी है उनके हम सेवक हैं, और ये जो धरती है एकलिंग जी की है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है। इस वजह से उन्होंने 80 से ज़्यादा घाव लेके इस भूमि की रक्षा करी, जो कि कहते हैं, जो ये हुए मारना सांगा। ये मीराबाई जी को तो आप जानते ही होंगे, ये जो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ये चलिए अब रिक्रिएशनल रूम है, अब देखते हैं रिक्रिएशनल रूम में ये लोग क्या करते थे पहले। अच्छा, तो ये देखिए रिक्रिएशनल रूम है इनका। तो यहाँ पे गद्दे वगैरह बिछा रखे हैं अच्छे, यहाँ पे ये मनोरंजन करते होंगे मेरे ख्याल से। चलो देख लेते हैं। वाह, ये चौपड़ जो आजकल का जो चेस है ना गाइज, वो चेस से काफ़ी हद तक सिमिलर ही लगता है मेरे को। क्योंकि पहले के लोग थे वो दिमाग को तेज करते थे कि रणभूमि में दिमाग तेज रहे और मनोरंजन भी होए, लेकिन उनका पर्पस देख लो, सारी चीज़ें पर्पस से अलाइन थी। पर्पस था दुश्मन को हराना, तो उस चीज़ में वो एंटरटेनमेंट में भी उन्होंने वो चीज़ डाली है। वो चीज़ देख सकते हो आप। ये चेस हो गया, जो चेस कहते हैं ना कि इंडिया से निकला है, तो वो चीज़ सही है। उसको बाद में मॉडिफाई किया है वेस्ट में, लेकिन वो चीज़ जो है शतरंज कहते थे उसको, तो वो इंडिया से ही निकली है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के गेम हैं, इसको भी चौपड़ कहा जाता है। तो बॉक्सेस है, किसी तरह के कुछ ना कुछ बॉक्सेस होंगे। अच्छा, इसको कहते हैं मंजीफा ताश। तो ये ताश के बॉक्स हैं गाइस, ये जो दिख रहे हैं ना आप, ये ताश वगैरह है। तो पहले के लोग ऐसा खेला करते थे, ऐसे मनोरंजन किया करते थे। वुडन पेन स्टैंड, अच्छा तो यहाँ पे पहले पेन भी हुआ करते थे, काफ़ी सही चीज़ है गाइस। ये लैंप हो गया पहले का। ये देखिए सांप सीढ़ी हो गई है, लैंप हो गया। आर्किटेक्चर देखो यहाँ का, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है। लैंप वगैरह लगे हुए हैं, पहले के लोग ठीक सही, मैं मान लिया मैं। ये देखो पहले के फैन वगैरह हुआ करते थे। ये देखो इनके एंटरटेनमेंट के लिए कठपुतलियाँ बोलते हैं राजस्थान में इसको। स्टैचू है लेकिन इसको कठपुतली से नचाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, वो चीज़ है। ये आप देख सकते हो ब्रास गौरी हेड, कितना अच्छा बना रखा है। पहले के लोग बहुत अच्छा काम करते थे, डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा काम करते थे। ये पीकॉक बना रखा है। आइए दूसरे कक्ष में चलते हैं। अब महाराणा प्रताप को तो आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं। महाराणा प्रताप है, उन्होंने सबसे वीर योद्धा कहा जाता है उनको पूरे भारतवर्ष का। और जो पूरा इंडिया है वो अभी तक उनके गुणगान भी गाता है। गुणगान गाने वाली बात भी नहीं, उन्होंने काम भी ऐसे किए थे कि ये देख लीजिए, वो आगे किसी के झुके नहीं। जो अकबर की सेना थी वो कहीं ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा थी, लेकिन उनकी लीडरशिप क्वालिटी थी ज़्यादा थी कि उन्होंने आसपास के जितने भी लोग थे उन सबको इकट्ठा किए और अकबर के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। और उसमें फतेह नहीं हुए तो हारे भी नहीं। और कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी चीज़ में समर्पित कर दिया था। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये किंग्स वगैरह हैं बाकी सारे। ये हाड़ी रानी है जिसने अपना गला काट दिया था, तो भेंट करने के लिए, बताने के लिए कि अपने पति को कि आप युद्ध करिए और मेरे ख्याल में मत रहिए, क्योंकि युद्ध ज़्यादा ज़रूरी है दुश्मन को हराने के लिए। तो उन्होंने अपना शरीर काट के उनको भेंट कर दिया। तो ये है शयन कक्ष, इसमें चलते हैं हम। शयन कक्ष कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, तो ये शयन कक्ष है, सिल्वर पैलेट बेड। तो क्या बात है गाइस, पहले के लोग ऐसे सोया करते थे। शयन कक्ष कहते हैं इसको, है ना, शानदार।
ये देखिए कितना शानदार, ये जो पहले के देख लो, बेडशीट भी कितनी अच्छी है, शानदार ही बना रखा है। ये है इनके बॉक्स, तो इसमें ये सामान रखा करते थे। ये पहले के बर्तन हो गए, डिकेंटर पता नहीं क्या कहते हैं, और इसको ये थालियाँ हो गई, और ये कुछ वाज वगैरह हो गए। चलो एग्जैक्टली ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से अभी हम एग्जिट करने वाले हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए एलिवेज हैं, कितना शानदार बना रखे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आर्किटेक्चर इस चीज़ का। यहाँ पे अगर पहले घूमते, जो पहले के तो झोपड़े हुआ करते थे, लेकिन राजा महाराजा ऐसे रहते थे। तो काफ़ी देखते हैं आगे क्या है। ये बालकनी जैसी लग रही है मेरे को। हाँ गाइस, ये बालकनी है, और जो यहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, खतरनाक ही आ रहे हैं व्यूज़ वगैरह। ये देख लीजिए, यहाँ से पूरा ये हवेली का नज़ारा दिखता है। यहाँ से देख सकते हैं, ये भी कुछ आंगन जैसा ही है, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। ये नीम का पेड़ लगा हुआ है, और ये फाउंटेन जैसा लग रहा है मेरे को कि पहले के जो लोग थे वो फाउंटेन जैसा कुछ यूज़ करते होंगे। ये देखिए यहाँ से उदयपुर, ये असली जगह है गाइस। यहाँ पे शाम को आते होंगे मुझे लगता है, रिलैक्स करने के लिए और उदयपुर का आनंद लेने के लिए, जो भी आप कह सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे अभी तक रिपेयरिंग चल रही है, काम वगैरह चलते रहता है। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आर्किटेक्चर देखो आप, बालकनी जैसा है ये, 250 साल पुराना आर्किटेक्चर है ये। ये देखिए, और उदयपुर के आपको मैं नज़ारे दिखाई देता हूँ। ये मेवाड़ क्षेत्र, हाउस ऑफ मेवाड़ में कहा जाता है इस चीज़ को। तो हाउस ऑफ मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र में ऐसा व्यू है गाइस। ये जो सामने आप होटल देख रहे हैं वाइट कलर की, इसको कहा जाता है लेक पैलेस। और ये जो जेम्स बॉन्ड की जो मूवी शूट हुई थी, वो इसका जो मेजर सीन है वो इसी होटल में कहा जाता है। ये 5 स्टार होटल है पूरे वर्ल्ड में, ये नंबर 1 या नंबर 2 पे आता है ये होटल, लग्जरी होटल्स में से। ये आगे आप देख सकते हैं कुछ बावड़ी वगैरह बनी हुई है, सामने कुछ होटल्स हैं। जो पुरानी हवेलीज है वो होटल्स में कन्वर्ट हो गई है हमारी। ये देखिए आप रूम वगैरह देख सकते हैं यहाँ की, कितनी शानदार सी लग रही है हवेली। आगे आप देख सकते हैं, ये गोल्डन जैसा लग रहा है, लेकिन ये गोल्डन नहीं है। इसका आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि इसका कलर डिफरेंट दिया हुआ है। ये उदयपुर का व्यू है गाइस। वो सामने देख रखे हैं आप, जो पहाड़ के ऊपर है, उसे कहते हैं सज्जनगढ़। वो भी से एंट्री गया, लेकिन मैं एग्जिट ले रहा हूँ। काफ़ी लोग तो आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। जी हवेली जो कि राजस्थान में स्थित है, तो आप पूरी हवेली का ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, जो यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है। म्यूजियम जैसा कन्वर्ट कर रखा है पूरा। पहले के जो काफ़ी यूज़ क्या करते थे, आपको लगता होगा कि तीर बाण यूज़ करते हैं, पहले बंदूक वगैरह भी यूज़ क्या करते थे, क्योंकि इस टाइम पे जो बंदूक है वो वेस्ट से आई थी राजस्थान के अंदर। तो मेवाड़ के जो राजा थे वो भी बंदूक वगैरह यूज़ किया करते थे। देख सकते हो, ये पहले का भाला वगैरह है, ये जो सूर्यवंशी भाला कहते हैं इस चीज़ को। जो आप बीच में साइन देख रहे हैं वो सूरज का साइन है। महाराणा प्रताप, आप सोच सकते हैं जो वीर योद्धा थे उन सब का, उनका ही पूरा सामान है ये। तो आप देख सकते हो आप, कितनी शानदार चीज़ है। तो ये थी जो अभी आपको मैंने घुमाई, ये है बागोर की हवेली, जो कि उदयपुर के मेवाड़ क्षेत्र हाउस ऑफ मेवाड़ में स्थित है।